हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। यस, ये आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा। पी हमने इंक्लूजन टोपोलॉजी करी है, पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी करी, लेकिन उसके अंदर हमें एक पॉइंट फिक्स दिया जाता था। लेकिन इन टोपोलॉजी के अंदर हमें एक सेट फिक्स्ड दिया जाएगा। दोनों टोपोलॉजी में डिफरेंस है, सेम मत समझना इन टोपोलॉजीज़ को। वो पी फिक्स्ड पॉइंट है, वो इसके अंदर क्या फिक्स्ड है, हमारा एक सेट फिक्स्ड है। सिमिलर है करने में दोनों, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। लेट x बी एन सेट एंड a कंटेंड इन x। मैंने x को एक सेट लिया और a कंटेंड है x। ओके, यानी कि a जो है वो x के अंदर आता है। बी अ फिक्स सबसेट ऑफ x। मैंने ये कोई सबसेट ले लिया x का जो उसके अंदर फिक्स्ड है। ओके, और टो क्या आता है? टो बी कलेक्शन ऑफ ऑल सुपर सेट ऑफ a। टो के अंदर क्या आते हैं? a के सारे सुपर सेट कंटेन्ड इन x टुगेदर विद 5। यानी कि टो के अंदर ए के सारे सुपर सेट आते हैं जो x के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, मान लिया मैंने जैसे ए कंटेन्ड है x में, तो ए कंटेन्ड है b में। अगर मैंने 3-4 ए में ये कंटेन्ड मान लिया तो उन सब का सुपर सेट भी उसके अंदर कंटेन्ड होगा। ये दिखाना मुझे इसके अंदर। ओके, और उसके अंदर 5 भी आता है। ये जर्नल हमने इक्वेशन लिखी है। टो के अंदर 5 आता है और x के वो सेट आते हैं। x के कौन से सेट आते हैं? वो सेट आते हैं जिसके अंदर वो एक, बस पता क्या है, नॉर्मल सी बात है, हमने उधर एक p पॉइंट दिया था कि वो p उसमें आता है। हमने इस p को इधर हम नाम दे रहे सेट का। x के वो सबसेट जिसके अंदर वो ये फिक्स सबसेट जो है वो b में कंटेन्ड हो। x के वो सबसेट हमने इस टो के अंदर लेने हैं। कौन से सबसेट x के? जिसके अंदर वो a आता हो। ओके, टो के अंदर क्या, एक तो 5 है और x के वो सबसेट है जिसके अंदर a सेट आता हो। x के वो सबसेट जिसके अंदर a सेट आता हो, क्योंकि मैंने a क्या लिया, एक फिक्स्ड सेट। ओके, सो इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है हमें। सो टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें इसकी वही 4 थ्योरम्स जो है वो प्रूफ करनी होगी। सो हम देखते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट देखिए, मुझे 5 गिवन है क्वेश्चन में कि वो टो में आता है, तो वो बिलोंग कर गया। ओके, अब अगर मुझे x बिलोंग कराना है टो में, तो वो मैं कैसे कराऊंगी? कोई भी सेट खुद में कंटेन्ड होता है, ये हमें पता है। ओके, और मैंने एक a जो है वो कुछ क्वेश्चन में गिवन है, a कंटेन्ड इन x बी ए फिक्स सेट, यानी कि a तो उसके अंदर कंटेन्ड होगा ही होगा, फिक्स सेट है। सो a भी कंटेन्ड हो गया x में। ओके, देखो ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इधर इससे मैच करके चलो, इधर x है, इधर b की जगह क्या आ गया x, a है, इधर b की जगह क्या आ गया x। देखो दोनों जगह जो b की वैल्यू है वो सेम आई है। डेट मीन्स ये कंपेयर करके बता रही हूँ बस मैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता तो आप कंपेयर करके भी देख सकते हो इनको। दोनों जगह इधर x है, इधर a है, b की जगह भी x आ गया और b की जगह भी x आ गया। डेट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। डेट मीन्स x किस में चला गया? हमारा टो में। अगर आप इसको समझते हैं तो देखिए, x के वो सबसेट जिसके अंदर a आता हो, यही हमें प्रूफ टो में दे रखा है कि x के वो सबसेट लो जिसके अंदर a आता हो। तो मैंने x का वो सबसेट लिया जिसके अंदर a आता है। सो x किस में बिलोंग कर गया? हमारा टो में। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें इसकी यूनियन दिखानी होती है। सो यूनियन के लिए मैंने कोई a अल्फ़ा मेंबर ले लिया, किसका? टो का। ओके, सो वो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। हो सकता है इसकी यूनियन जो है वो 5 हो और हो सकता है इनकी यूनियन 5 ना हो। अगर इसकी यूनियन 5 है तो 5 हमें ऑलरेडी जो है वो टो में इधर गिवन है। सो इधर से 5 जो है वो टो में बिलोंग कर गया। हैंस यूनियन अल्फ़ा a अल्फ़ा बिलोंग्स टू टो। अगर इनकी यूनियन 5 के इक्वल नहीं है तो उधर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट 1 बिट्टा बिलोंग्स टू सम कैप सच दैट a बिट्टा इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर उनकी यूनियन ही 5 के इक्वल नहीं है, डैट मीन्स अगर मैं उसका कोई भी एक मेंबर लूँ तो वो भी 5 के इक्वल नहीं आएगा। अब मैंने a बिट्टा किसका मेंबर लिया है? a अल्फ़ा का। a अल्फ़ा का, और मुझे पता है a अल्फ़ा किसका मेंबर है? टो का। सो a बिट्टा भी किस में चला गया?
टो में, ए बीटा बिलोंग्स टू टो, वो टो में है तो टो की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके अंदर ए कंटेंट होना चाहिए, तो दैट मीन्स ए कंटेंट है ए बीटा में। लेकिन ए बीटा किसका सेट है, ए अल्फ़ा का, सो ए बीटा किस में भी कंटेंट होगा, उसकी यूनियन में। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ए कंटेंट है ए बीटा में, ए बीटा कंटेंट है ए अल्फ़ा में, डैट मीन्स ए किस में कंटेंट हो गया, यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा में। ओके, अब मुझे कोई एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर वो फिक्स सेट आ रहा है, डैट मीन्स ये वाला सेट किस में चला गया, हमारा टो में। हमें सिर्फ एक वो फिक्स सेट ढूंढना है कि वो जो ए जो हमने सेट फिक्स्ड किया है वो उसकी यूनियन में आना चाहिए, यानी कि उसकी टोपोलॉजी में आना चाहिए बस। ओके, इस अगेन देख लेते हैं हम एक बार इस वाले कंसेप्ट को। इसके अंदर मैंने एक टो ए अल्फ़ा कोई मेंबर लिया टो का, अगर उनकी यूनियन जो है फाई आती है, अगर उसकी यूनियन फाई आती है तो वो बिलोंग कर जाएगी टो में। फाई नहीं आती तो उधर इसका मतलब उसका कोई एलिमेंट भी फाई के इक्वल नहीं है। ए बीटा मैंने किसका लिया मेंबर, ए अल्फ़ा का, और ए अल्फ़ा किस में गया है, टो में, डेट मीन्स ए बीटा भी किस में है, टो में। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए सेट उसके अंदर फिर आता ही आता होगा, फिक्स्ड है वो, सो ए कंटेंट होगा ए बीटा में भी। लेकिन ए बीटा किसका है, ए अल्फ़ा का सेट, सो ए बीटा किस में भी कंटेंट होगा, ए अल्फ़ा की यूनियन में। इन दोनों के अकॉर्डिंग ए किस में कंटेंट हो गया, यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा में। अब मुझे कोई एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर वो फिक्स सेट आ रहा है, डैट मीन्स वो सेट किस में गया, हमारा टो में, हेंस यूनियन प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, लेट A1 और A2 बिलोंग्स करते हैं टो में। A1 और A2 जो है मैंने कोई टो के मेंबर्स लिए हैं, हो सकता है इनकी इंटरसेक्शन फाई आए, हो सकता है इनकी इंटरसेक्शन फाई ना आए। अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई है और टोपोलॉजी में हमें गिवन है कि फाई बिलोंग करता है टो में, तो ये सेटिस्फाई ऑब्वियसली हो गया। अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई नहीं है, डैट मीन्स दोनों के बीच में फाई नहीं है, डैट मीन्स A1 भी फाई के इक्वल नहीं है और A2 भी फाई के इक्वल नहीं है। अब A1 और A2 मैंने किसके मेंबर लिया, टो में, तो टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, A कंटेन होगा A1 में भी और A कंटेन होगा A2 में भी। क्वेश्चन में ही गिवन है हमें ये कि टो की प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, देखिएगा एक बार। टो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका जो सेट हो, ए उस सेट में कंटेंट पाएगा, फिक्स पॉइंट जो है वो उस सेट में हमेशा कंटेंट पाएगा। सो इसीलिए जो है मैंने A1 और A2 टो के मेंबर्स लिए थे, सो वो फिक्स सेट जो है वो उसमें भी कंटेंट होगा और A2 में भी कंटेंट होगा। ओके, अगर A1 इंटरसेक्शन A2 फाई है तो वो प्रूव हो गया है। अगर वो फाई नहीं है सो ये भी फाई नहीं होंगे, और A भी कंटेंट होगा A1 में और A कंटेंट होगा A2 में। अगर A इसमें भी है इसमें भी है, डैट मीन्स वो दोनों में कॉमन है, सो A किस में कंटेंट हो गया, A1 इंटरसेक्शन A2 में। मुझे एक ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर वो फिक्स सेट आ रहा है, डैट मीन्स वो सेट किसका मेंबर हो गया, हमारा टो का। वो सेट हमारा किसका मेंबर हो गया, टो का। हेंस A1 इंटरसेक्शन A2 बिलोंग्स टू टो। अगर मैं A को फाई ले लेती हूँ इधर, जो हमें स्टार्टिंग में टो गिवन है, टो हमें क्या गिवन है इधर, फाई A contained in X such that A contained in B। अगर मैं इधर A की वैल्यू फाई ले लेती हूँ तो हमारी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी। अगर देखिए मैं इधर A की वैल्यू फाई ले लूँगी, सो फाई कंटेंड होगा X में। इधर A की जगह फाई पुट करते ही क्या हो जाएगा, फाई कंटेंड इन X और फाई कंटेंड इन B, ये हो जाएगा हमारे पास। सो यानी कि फाई एक्स में भी कंटेंट है और बी में भी कंटेंट है। एक्स क्या है, हमारा होल स्पेस, उसके अंदर तो फाई आएगा ही आएगा, और उसके किसी सबसेट में भी आ रहा है वो, डैट मीन्स फाई एक्स में भी और उसके किसी सबसेट में भी आ रहा है। सो डैट मीन्स हमें उसके सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, पावर सेट मिल जाएगा, और पावर सेट मिल जाता है तो हम उस टो को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर मैं ए की वैल्यू एक्स ले लूँ, डैट मीन्स एक्स कंटेंड इन एक्स एंड X कंटेंड इन B। X के वो सबसेट जिसके अंदर X आता हो, X का कोई X सबसेट लो जिसके अंदर वो X आता हो, क्या होगा, X ही होगा। X का कोई सबसेट लेंगे, अगर मैं 1 2 ले लूँगी, अगर मान लो मेरे पास X कोई सबसेट है इधर 1 2 3 4, X का कोई सबसेट लूँ, अगर मैं इसका सबसेट 1 2 लूँगी तो उसके अंदर तो X नहीं आएगा। मुझे लेना कि X के वो सबसेट लेने हैं जिसके अंदर X आता हो,
तो x का एक सबसेट क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा मतलब। सो x हो जाएगा और एक क्या होगा 5। सो जिसके अंदर 5 और x आता हो वो ऐसे टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हो, अगर मैं इधर a की वैल्यू 5 लेती हूँ, x के वो सबसेट लेने हैं जिसके अंदर 5 आता हो, x के वो सबसेट लेने हैं, x का वो सबसेट है जिसके अंदर वो 5 आता हो। सो हमारे पास तो पावर सेट ही आएगा उसका जिसके अंदर 5 आता है ना, तो वो हो गई थी हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और अगर मैं a की वैल्यू x पुट करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट्स फिक्स्ड का और पॉइंट फिक्स्ड का। सिमिलर से ये लगते हैं लेकिन ये सेम है नहीं, इनका प्रूफ भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा होगा बट इनमें लिटिल डिफरेंस है। ओके, सो आप इन सब की रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद सब क्लियर हो जाता है माइंड से। अगर इनकी रिटन प्रैक्टिस होगी, अगर इनकी थ्योरम की स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ आई होगी तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। If you like my video then please subscribe my channel and share my videos lecture with your friends. Thank you so much for watching my video.